निखिल जी, शराबबंदी को लेकर पिछले दिन राज्य सरकार को उच्च न्यायालय से थोड़ा झटका लगा और फिर नया कानून भी आप लागू करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि पिछली बार कानून बनाने में कमी रह गई थी और शराबबंदी को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? देखिए राकेश जी, वैसे तो जुडिशरी का अपना एक सेपरेट बॉडी है और उसके तहत बहुत बार ऐसे जजमेंट्स आते हैं जिस पे बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर पर्टिकुलर 5 अप्रैल 2016 के जो जजमेंट जो शराबबंदी थी जो हमने लागू किया था विदेशी शराब को लेकर के, तो उसको लेके जो हाई कोर्ट से जो भी चीज़ें आई हैं तो ये निश्चित तौर पे है कि सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो 5 अप्रैल से जो लागू हुई थी शराबबंदी, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोविज़न के तहत हुई थी। और अब जो नए कानून की जब बात आ रही है तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने विधानमंडल से भी उसे पारित कराया और राज्यपाल से भी पारित कराया। तो इस दोनों में आप एक तो फर्क देखिए, ठीक है, कि हमने अब पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके तहत पक्के तरह से गुजरते हुए तब ये नए कानून को लागू किया है। तो दो बातें हैं, या तो हो सकता है कि प्रोविजन जो एक झटके में भी आप कह सकते हैं कि जो 5 अप्रैल को हम लोगों ने लागू किया तो शायद कुछ कमियां आ गई हो, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग ये तय कर चुके हैं कि इसके अगेंस्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही। और इस बीच में आपको आज से गांधी जयंती के शुभ अवसर पे आपको आज से नई बिहार में जो नई शराब नीति है उसको लागू किया गया है। राज्य भर में लगातार शराब पकड़े भी जा रहे हैं, शराब की बरामदगी हो रही है, लोग भी पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसे आप क्या शराबबंदी की सफलता मान रहे हैं, कानून की सफलता मान रहे हैं? ऐसा राकेश जी, जब शराबबंदी की बात आती है तो निश्चित तौर पे इसे सिर्फ सरकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। शराबबंदी से जो फायदे हैं वो सिर्फ, या एक तरह से कहें तो सरकार को तो 5,000 करोड़ का नुकसान ही है राजस्व के तौर पे, लेकिन फायदे किसे हैं? समाज में जो लोग रह रहे हैं, हमारे घर परिवार के जो झगड़े में उलझे हुए लोग थे वो सुलझ के आज बैठे हुए हैं। तो इसके पॉजिटिव जो चीज़ों को आप देखेंगे, शहरों में तो बहुत कुछ नहीं पता चलता, जब आप गाँव चलेंगे तो वहाँ जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है। शराबबंदी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि समाज को कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिशा में ले जा रही है। तो मुझे लगता है कि न सिर्फ आप सरकार पर डिपेंडेंट होकर चलें, हम जैसे तमाम व्यक्ति को एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि शराबबंदी करनी है। समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग अगर इस जिम्मेदारी को उठा ले तो निश्चित तौर पे ये शराबबंदी सफल होगी और ये एक कहीं ना कहीं ये इतिहास में बिहार की शराबबंदी को आगे लिखा जाएगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि आज भी बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी है कि ब्लैक करते हैं या बॉर्डर लाइन से इधर आते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि हम लोगों ने सहयोग भी मांगा, हम लोगों ने हरियाणा गवर्नमेंट को लिखा, यूपी गवर्नमेंट को लिखा, झारखंड गवर्नमेंट को लिखा कि हमें सहयोग चाहिए कि बॉर्डर एरिया से दुकान हटाए जाएं। तो ठीक है, चलिए वो तमाम जितने भी स्टेट हैं जो कनेक्टेड टू बिहार हैं वो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट नहीं करते हैं, इनफैक्ट सपोर्ट ना करते हुए उन्होंने ज़्यादा दुकान ही खुलवा दिया, तो उस कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम तो हो ही रहा है जिसको लेकर के लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और समाज में सभी तरह के लोग हैं, आप कुछ नियम लाएंगे तो उसे फेल करने वाले लोग भी हमारे ही समाज के बीच से आते हैं। तो मुझे लगता है कि तमाम जितने भी कोशिश कर ले, हमारी सरकार, बिहार राज्य सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निश्चय कर रखा है कि शराबबंदी को हम लोग लागू करेंगे। तो ऐसा भी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि बड़े लोग घर में बैठ के शराब पी रहे हैं, उनके लिए कानून नहीं है, छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं, गरीब पकड़े जा रहे हैं। कहीं कहीं गांव में आदिवासी महिलाएं भी इस धंधे में थी, तो उनके लिए कोई रोजगार का अवसर उनके लिए पैदा नहीं किया गया और उन लोगों पर अचानक एक लगता है कि उनके धंधे से जुड़ी हुई बात थी जो कि अब उन्हें परेशानी हो रही है, कुछ जेल भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि उनके लिए क्या रोजगार का सृजन पहले नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा, मैं दो बातें आपने उठाई, मैं दोनों पे आऊँगा। पहले तो मैं इस बात को काटता हूँ कि सिर्फ गरीब या आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों को कहीं ना कहीं वो रूम में पी रहे हैं, वैसे मुझे इस चीज़ की कहीं ना कहीं जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण दे सकता हूं। मैं आपको दे सकता हूं कि विधायक पकड़े गए हैं, विधायक के भाई पकड़े गए हैं, पटना के सबसे बड़े होटलों में से एक होटल में गुजरात के बड़े बड़े व्यापारी पकड़े गए। तो ऐसा नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग भी पकड़े जा रहे हैं। तो इसको तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरी बात,
हमने जब शराब बंद किया तो ये हम पे एक प्रश्न चिन्ह के तरह हमारे पीछे एक बात आई कि आपने तो रोजगार ही छीन लिया। ठीक है, हमने वहाँ सुधा डेयरी का बूथ के लिए भी कोशिश की, हम लोगों ने दिया कि भाई आप इसके तहत बिजनेस कर सकते हैं। अब हमने दिया, अब सामने वाले लेने को तैयार नहीं है उस अपॉर्चुनिटी को, तो अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उस तबके में एक और आप पाएंगे कि नीरा को लेकर जैसे हम लोग आए, ठीक है, तो नीरा को लेकर के तमाम जितने हैदराबाद से लोग आ चुके हैं, केरला से आ चुके हैं, मतलब जो एक्सपर्ट टीम है वो आकर के जांच करके कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं और कहाँ कहाँ इसको एस्टैब्लिश किया जाए, फैक्ट्री या जितनी चीज़ लगने वाली है, तो कुछ समय तो आपको देना पड़ेगा। अगर हम नए तरीके से लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है वो 6 महीने लगे या साल भर लगे। उसके बाद ये जो आप कह रहे हैं कि वो तबका बेरोजगार हो रखा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें नया रोजगार मिलेगा और वो पहले से सुखी जिंदगी जिएंगे, ये तय है। विरोधियों का कहना है कि नीतीश जी की लालू जी से गठबंधन जो है वो सूबे में अपराध को बढ़ावा दे रही है, और एक लोग मान रहे हैं कि सरकार स्थिर नहीं है और कब क्या हो जाए, इस तरह की मन में भावना है लोगों को। आपको क्या लगता है, कहाँ तक ये बात सही है? देखिए, आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू चुनाव पूर्व ये महागठबंधन हुआ। हम लोग इस गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में लोगों के पास गए, वोटर्स के पास गए, वोटर्स ने हम तीनों पे यकीन करते हुए मैंडेट दिया। तो पहले तो ये बात है कि कहीं मतभेद का नहीं है, हम तीनों एक दूसरे को मानते हैं कि हम तीनों को मैंडेट मिला है, किसी सिंगल पार्टी को नहीं मिला। दूसरी बात कि ये कयास लगाने वाली बात है कि लालू जी और ये, अगर आप अपराध की बात करेंगे तो मैं एनसीआरबी रिपोर्ट की बात करूंगा। हम लोग 22वें स्थान पे हैं, हम लोग बहुत से राज्य से बेहतर हैं, तो ऐसी बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप आंकड़े को अगर देखें, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप किसी भी थाने से आप आंकड़े ले लें तो हम लोग पिछले साल से आंकड़े के हिसाब से हम लोग की क्राइम रेट घटी है, जो कि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि लालू जी आए तो ये हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ में एक चीज और जोड़ूंगा कि 2005 से नीतीश जी ने अपने आप को प्रूव किया है, न्याय के साथ विकास, ये उनका यूएसपी रहा है, पहली बात। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इज द लास्ट पर्सन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सवाल ही नहीं होता, उनकी छवि ही वही है और उसी छवि को लेकर वो कहीं ना कहीं समाज में उन पे भरोसा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों में ये कोई है। हमारा गठबंधन अच्छे से चल रहा है, एक कंबाइंड फोर्स के तहत चल रहा है और काम जैसे होती थी वैसे ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ी बहुत घटनाएं होती है तो हम लोग, आप खुद देखेंगे कि सीएम बहुत तत्परता से आपको उस पर कार्रवाई करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, या जितने तरह की चीज़ें होती हैं, आईजी डीआईजी सबसे रिपोर्ट मांग के। तो मुझे लगता है कि क्राइम कंट्रोल को लेकर नीतीश जी आज भी वैसे ही स्थिति में है जो 2005 से 10 में थे, 10 से 15 में थे, 15 से 20 में भी आपको वैसे ही नीतीश जी दिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।